Hey everyone, welcome back to my channel, Can of Biology with Ashna Siddiqui. Please tap the subscribe button for lots of videos. So today we will discuss about life cycle of Obelia. क्या पढ़ेंगे आज हम ओबेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो इससे पहली क्लास में मैं ओबेलिया के सिस्टमैटिक पोजीशंस, आइडेंटिफाइंग फीचर्स और उनके डायग्राम को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से ईजिली जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका रोल मेन है इसमें, वो है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन मीन्स पीढ़ी, ऑल्टरनेशन मीन्स अदला बदली या फिर परिवर्तन। किसी पीढ़ी के अंदर किसी चीज़ की अदला बदली होना या उसी का कंटिन्यूसली चेंज होना एक दूसरे में, वो कहलाता है हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या फिर हम कह सकते हैं इन जनरेशन द रिपीटेड अक्यूरेंस ऑफ टू थिंग्स इन टर्न। जैसे कि मैंने बताया, एक ही चीज़ का एक दूसरे से रिपीट होना, वही साइकिल चलती रहना, वो हमारी कहलाती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आगे हम इसे डायग्राम में अच्छे से देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, मेड्यूसा से पॉलिप, और यही साइकिल घूमती रहती है और यही हमारा बनता रहता है। इसी की हेल्प से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। It is a phenomena whereby in the life history of an organism a diploid asexual phase and haploid sexual phase। तो इनमें जो diploid asexual phase है वो किसको बोला गया है? पॉलिप को। और जो हैप्लॉइड सेक्सुअल फेज है वो किसको बोला गया है? मेड्यूसा को। तो इन दोनों के बीच में जब ऑल्टरनेट होता है तो क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये था इसका थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, इन नाइडेरिया टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट, नेमली अ पॉलिप एंड मेड्यूसा। जैसे कि मैंने बताया, जो ए सेक्शुअल फेज है वो हमारा पॉलिप कहलाता है और जो सेक्शुअल फेज है वो हमारा मेड्यूसा कहलाता है। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है, किस तरह से दिखते हैं, क्या करते हैं। सो स्टार्ट। द ट्यूब लाइक जॉइड इज कॉल्ड पॉलिप। पॉलिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरह होता है? एक ट्यूब की तरह होता है। द पॉलिप रिप्रोड्यूसेस asexually, इट इज ससाइल एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम एट द एबोरल एंड। ये जो होते हैं सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मीन्स एक जगह पे रहते हैं और अटैच रहते हैं। इट हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलम। इट्स माउथ इट्स सराउंडेड बाय अ फूड गैदरिंग टेंटिकल्स। इनके माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पॉलिप के अंदर। क्या क्या देखा हमने? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कौन से रिप्रोडक्शन कराते हैं? एसेक्सुअली, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है जिसे हम कॉलम कहते हैं, और इनका माउथ के पूरे तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो ये था पॉलिप्स के बारे में। अब हम जानेंगे मेड्यूसा के बारे में। द अम्ब्रेला लाइक जॉइड इज कॉल्ड मेड्यूसा। मेड्यूसा का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? अम्ब्रेला लाइक। द मेड्यूसा इज डायोशियस एंड फ्री स्विमिंग। जो मेड्यूसा होता है वो फ्रीली स्विमिंग, मराइन वाटर में जहाँ भी वो पाए जाते हैं वो फ्रीली रहते हैं। पॉलिप के केस में क्या था कि वो एक जगह पे अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। मेड्यूसा में वो फ्रीली स्विमिंग होते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट है डायोशियस। डायोशियस मीन्स क्या होता है? डायोशियस मीन्स हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेपरेट इंडिविजुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पाया जाना कहलाता है डायोशियस। इट शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड बाउल। इसका शेप की तरह होता है? एक इन्वर्टेड बाउल की तरह। द टेंटिकल्स हैंग फ्रॉम इट्स मार्जिन।
जो टेंटिकल्स होते हैं वो इनके मार्जिन पे लटके हुए होते हैं, हैंग होते हैं। इट्स माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड एट लोअर साइड। इनका जो माउथ होता है वो कहाँ पाया जाता है? लोअर साइड में। इट गिव्स द मेड्यूसा अ जेली लाइक अपीयरेंस। ये मेड्यूसा को एक जेली लाइक, जो हमारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी तरह प्रतीत करता है। तो ये था थोड़ा मेड्यूसा के बारे में। अब हम इन्हें डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें मेड्यूसा भी दे रखा है, पॉलिप, और यही ऑल्टरनेशन और जनरेशन का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलिप से बन रहा है मेड्यूसा और मेड्यूसा से बन रहा है पॉलिप। क्या होता है? पॉलिप जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, और मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है जिसे कॉलम कहते हैं। मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप का होता है जहाँ पे टेंटिकल्स हैंग करते हैं। इनका माउथ जो है, यहाँ पे देखो आप, माउथ है वो नीचे प्रेजेंट होता है। इनकी जो आउटर लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। तो ये था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। ओबेलिया की जो लाइफ साइकिल है वो इन स्टेप्स में होती है। नंबर फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन, एंड नंबर सेकंड, डेवलपमेंट। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनमें क्या होता है। सो फर्टिलाइजेशन। The fertilization usually take place in open sea water where the gametes are swims freely. Fertilization के अंदर होता है, जो गैमिट्स होते हैं वो वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर या मराइन वाटर के अंदर फ्रीली स्विम करते रहते हैं। Sometime the sperm are carried into female medusa with water current and they fertilize. वाटर करंट की हेल्प से फीमेल मेड्यूसा जो होती है वो स्पर्म को कैरी कर लेती है, जिससे फिर वो फर्टिलाइज करते हैं। फिर है डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन में ये 2 स्टेप्स होते हैं और उसके बाद होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट के अंदर ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इस टाइप से हैं: क्लीवेज, प्लेन्यूलर लार्वा एंड हाइड्रुला। अब हम इन तीनों को अच्छे से देखते हैं कि इनमें क्या होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्लीवेज। द जाइगोट अंडरगो होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है? होलोब्लास्टिक मीन्स हैविंग क्लीवेज प्लेन्स दैट डिवाइड द एग इनटू सेपरेट ब्लास्टोमेयर। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इक्वल क्लीवेज टू फॉर्म सॉलिड बॉल टू सेल कॉल्ड मॉर्यूला। क्या होती है? इनके अंदर होलोब्लास्टिक होता है, जाइगोट से जो बनता है, फिर वो क्या करते हैं, पूरे क्लीवेज को एक सॉलिड बॉल में चेंज कर देते हैं, जो इसे कहते हैं मॉड्यूला। फिर है आता है द मॉड्यूला चेंज इनटू सिंगल लेयर ब्लास्टुला विद कैविटी ब्लास्टोसेल। जो मॉड्यूला होता है, जो कि एक सॉलिड बॉल होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? सिंगल लेयर ब्लास्टुला में, जिसके अंदर कैविटी पाई जाती है, जिसे ब्लास्टोसेल कहते हैं। इट्स सिंगल लेयर्ड सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। जो ये सिंगल लेयर्ड सेल होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। फिर आता है देन कन्वर्ट इनटू सॉलिड गैस्ट्रुला। क्या क्या स्टेप हुए? सबसे पहले सॉलिड बॉल बनी सेल की, जिसे मॉड्यूला कहा गया। मॉड्यूला के बाद क्या हुआ? सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला बनी, जिसके अंदर कैविटी पाई जा रही थी, ब्लास्टोसेल, और उसे क्या कहा जा रहा था? ब्लास्टोमियर। उसके बाद सॉलिड गैस्ट्रुला में चेंज हुआ, जो कि डबल लेयर्ड है, जिसकी आउटर लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म एंड इनर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। तो ये थी डेवलपमेंट में क्लीवेज की स्टेप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेन्यूला लार्वा के बारे में। द प्लेन्यूला लीव फ्री स्विमिंग फॉर अ वाइल बट इवेंचुअली अटैच देमसेल्फ टू सम सॉलिड सरफेस। प्लेन्यूला जो होता है कुछ टाइम के लिए तो फ्रीली स्विमिंग होता है, मतलब कहीं भी स्विम कर सकता है, कहीं भी आना जाना कर सकता है, बट एक टाइम पर आते आते वो एक जगह पे सॉलिड सरफेस पर अटैच हो जाता है।
वेयर दे बिगिन देयर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, जहाँ वो फिर से स्टार्ट करता है अपना रिप्रोडक्टिव फेज. वंस अटैच टू अ सबस्ट्रेट, अ प्लेन्यूला क्विकली डेवलप इनटू अ फीडिंग पॉलिप. जैसे ही वो एक सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है तो वो तुरंत किस में चेंज हो जाता है, फीडिंग पॉलिप में. फीडिंग पॉलिप में जो पॉलिप फीड करने में हेल्प करती हैं उसमें चेंज हो जाता है. एज द पॉलिप्स ग्रो, it's begun developing branches to other feeding individual, thus forming a new generation of polyp by asexual budding. जब पॉलिप ग्रो कर जाता है तो वो क्या करने लगता है, फीड करने लगता है. तो उससे क्या होता है, जो पॉलिप होती है उनसे न्यू जनरेशन स्टार्ट होती है, जिसमें पॉलिप क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, बर्डिंग की हेल्प से. तो ये था प्लेन्यूला लार्वा के बारे में. अब नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रुला. हाइड्रुला के अंदर क्या होता है वो देखते हैं. द प्लेन्यूला आफ्टर अ शॉर्ट फ्री स्विमिंग एक्सिस्टेंस सेटल ऑन सम सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय ब्रॉडर एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म. इमेच्योर से एडल्ट फॉर्म की स्टेज में जाना, वो हमारा कहलाता है मेटामॉर्फोसिस. तो हाइड्रोला के अंदर वही होता है, जब प्लेन्यूला लार्वा एक जगह पे अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, जो कि पहले क्या कर रहा था, फ्रीली स्विम कर रहा था. उसके बाद वो जब वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है फिर वो किस में चेंज हो जाता है, एक फीडिंग पॉलिप में. तो वहीं वाली जो स्टेप होती है वो हमारा कहलाता है हाइड्रोला. Thus a simple polyp is formed which grow a hydrorhiza from its base and obelia. क्या करते हैं वो, जब वो ग्रो हो रहा होता है पॉलिप तो किस में ग्रो होता है, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा फॉर्म. ओबेलिया के अंदर, ओबेलिया की कॉलोनीज के अंदर. इट्स फॉर्म बाय बर्डिंग, वो किसकी हेल्प से होता है, बर्डिंग की हेल्प से. विच द हाइड्रोला ग्रेजुअली चेंज इनटू अ न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ओबेलिया कॉलोनी विच इज सिमिलर टू द पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स की तरह ही शो होता है. लाइक पॉलिप से बहुत सारे पॉलिप बन जाते हैं क्योंकि वो कॉलोनीज में पाया जाता है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. तो ये था हाइड्रोला के बारे में. अब हम इन्हें डायग्राम के बेस पे समझते हैं कि ये क्या है और क्या कहना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किए हैं, दो टाइप से डायग्राम शो किए हैं, एक इजी फॉर्म में है और एक थोड़ा इसका वास्ट डिटेल है, वो देखते हैं. सबसे पहले क्या हुआ, एक फीमेल मेड्यूसा है, एक मेल मेड्यूसा है. दोनों ने क्या किया, अपने एग्स रिलीज किए, स्पर्म एंड ओवम. उनके अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन. क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन. तो उसके बाद क्या बना, जाइगोट. जाइगोट किस में चेंज हुआ, टू सेल्ड एम्ब्रॉय में या फिर टू सेल्ड स्टेज में. टू सेल्ड स्टेज के बाद वो फोर सेल्ड स्टेज में चेंज हुआ. उसके बाद क्या बना, ब्लास्टुला. मैंने जैसे पहले बताया था एक सॉलिड बॉल बनी थी जिसे मॉड्यूला कहा गया था. उसके बाद उसके अंदर एक सिंगल लेयर्ड सेल बनी जिसके अंदर की जो कैविटी वो क्या कहला रही थी, ब्लास्टोसेल. ये देख सकते हैं ब्लास्टोसील का यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या चेंज हुआ था, वो सिंगल लेयर में चेंज हुआ. उसके बाद उसके अंदर जो कैविटी थी वो ब्लास्टोसील कहला रही थी, जिसको हमने नाम दिया ब्लास्टोशियल. उसके बाद क्या बन रहा है ये देख सकते हैं, ब्लास्टोसील के अंदर क्या, जो सॉलिड बॉल थी वो चली गई. उसके बाद बना स्टीरियोग्रेस्चुला, जिसके अंदर एंडोडर्म सेल भी पाई गई और एक्टोडर्म सेल भी पाई गई. मीन्स आउटर लेयर इनर लेयर दोनों प्रेजेंट थी. धीरे धीरे वो क्या हुआ, सेटल डाउन हुए, प्लेन्यूला लार्वा में चेंज हुए. प्लेन्यूला लार्वा में चेंज होने के बाद वो धीरे धीरे हाइड्रोला में, अर्ली हाइड्रोला, लेट हाइड्रोला. उसके बाद वो किस में चेंज हुए, बर्डिंग करने के लिए पॉलिप के स्टेज में, पॉलिप के शेप में, जिसके अंदर बर्ड पाया जाता है, हाइड्रोकॉलस. और उसको नाम क्या दिया था हमने, हाइड्रोफाइजा. उसके बाद धीरे धीरे कुछ नहीं, वो मैच्योर कॉलोनी में चेंज हो गए जिसके अंदर हाइड्रोफाइजा, हाइड्रोकैलस, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिप मिले, एक्सपेंडेड पॉलिप मिले, माउथ प्रेजेंट था उनमें, टेंटिकल्स. वो प्रॉपर एक मैच्योर कॉलोनी बन गई, मैच्योर कॉलोनी बन गई. ये देख सकते हैं आप. तो क्या था इसमें, एक बार मैं ईजिली आराम से धीरे धीरे करके फिर से एक बार समझा देती हूँ.
मेल फीमेल दोनों मेड्यूसा ने एग रिलीज़ किए, जिसके बाद क्या बना, एग बना, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड एम्ब्रॉय बना, 2 सेल्ड के बाद 4 सेल्ड एम्ब्रॉय बना, उसके बाद एक सॉलिड बॉल बनी जिसे ब्लास्टोला नाम दिया गया, जिसके अंदर ब्लास्टोमियर्स पाए जा रहे थे, जो कि एक सॉलिड बॉल थी। उसके बाद उनके अंदर एक कैविटी हुई जिसकी वजह से वो सिंगल लेयर्ड हो गया। सिंगल लेयर के बाद दोनों ने मर्ज किया एक दूसरे से, जहाँ पे सेक्सुअल जनरेशन स्टार्ट हुई। तो ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोमियर दोनों एक में अटैच हो गए, जिसमें एंडोडर्म सेल और एक्टोडर्म सेल दोनों प्रेजेंट हुए। उसके बाद वो धीरे धीरे गैस्ट्रुला में चेंज हुए। तो गैस्ट्रुला में भी दोनों सेल्स पाई गई, एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों, जिसको हमने नाम दिया स्टीरियोगैस्ट्रुला। धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लगे, प्लेन्युला लार्वा में चेंज होने लगे। तो उनके अंदर भी कौन कौन सी सेल पाई गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। उनके अंदर एक स्पेशल फीचर्स भी था जो था फ्लैजिला। फ्लैजिला जो था वो धीरे 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 ख़त्म होने लगा, जिससे वो अर्ली हाइड्रोला में चेंज हुआ, फिर लेट हाइड्रोला में चेंज हुआ। उनके अंदर बडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जिससे कि वो एक मैच्योर कॉलोनी बन गई। अब मैच्योर कॉलोनी बन गई तो उनमें मेड्यूसा जो है धीरे धीरे फ्रीली छूटने लगे, जैसे कि हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखा था। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and comment. And yes, don't forget to subscribe my channel, Can of Biology with Ashna Siddiqui. Thank you.